इस किचन में क्या कमी नजर आ रही है आपको? साइज परफेक्ट है, हाइट भी परफेक्ट है, 100% वाटर प्रूफ भी है, कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया है। लेकिन पता नहीं लोगों को आजकल शोकेस वाले डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। ऐसा नहीं है कि शोकेस के डिजाइन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन किचन को अगर आप शोकेस के रूप में बनाएंगे तो 2-4 महीने बाद आपको पता चलेगा कि जो किचन आपने बनाया है वो सिर्फ शोकेस के लिए था, काम करने के लिए नहीं था। क्योंकि किचन में घंटों तक खड़े रहकर काम करना पड़ता है। अगर गलत हाइट और गलत साइज आपने चुन लिया है तो कमर दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, सब कुछ आपका शरीर दर्द करने लग जाएगा। इसलिए जो सही है, सही साइज बनाया गया है किचन का, अगर आप वो बनवाते हैं तो फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। आज मैं आपको हर एक डिटेल किचन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आप वही डिटेल अपने किचन के अंदर रखते हैं तो आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझते हैं कि क्या साइज परफेक्ट रहना चाहिए, कौन सा गलती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं आजकल, ये जो किचन काउंटर टॉप होता है उसको पूरा सीधा का सीधा ही रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसमें आपको फ्यूचर में पूरा नीचे का जो फर्नीचर रहेगा वो खराब हो जाएगा और आपको कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा। जब भी आप ये किचन काउंटर टॉप स्लैब ऊपर का डाल रहे हैं तो उसमें डिजाइन आप कोई भी चूज करो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके आगे आपको ये 1/4 इंच या आधा इंच इसको सामने की जो फेस पट्टी है इसको जरूर ऊपर रखना है, पूरा सीधा प्लेन नहीं रखना है। दूसरा, इसकी जो साइज होती है वो कई लोग क्या करते हैं 21 इंच या 24 इंच का बना देते हैं। ये एक गलत डिसीजन है। बाद में जाकर जो चूल्हे के सामने रोटी बनाने का ये सब काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी तकलीफ होती है। इसलिए आपको कम से कम 26 इंच अंदर की साइज रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा अंदर का साइज है 26 इंच। 26 इंच यानी कि 27 इंच का हम काउंटर टॉप कटिंग करते हैं तो 1 इंच ये नीचे दब जाता है। तो यहाँ पे आपको अंदर की जो साइज होती है वो 26 इंच एक्यूरेट मिलनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं आगे की साइड में। काउंटर टॉप की साइज के बाद में मटेरियल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अक्सर लोग आजकल क्या करते हैं, ज्यादातर वो मटेरियल चूज करते हैं जिसका डिजाइन और लुक बहुत बढ़िया दिखता है। लेकिन किचन में अगर आप गलत पत्थर चुन लोगे तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। आपको किचन काउंटर टॉप के लिए वही पत्थर यूज करना है जो किचन के लिए बेस्ट है। जैसे कि हीटिंग प्रूफ होना चाहिए, फिर वाटर प्रूफ भी होना चाहिए, साथ ही साथ गंदगी जम जाती है, दाग लग जाते हैं, उसके लिए भी आपको जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि हल्दी, तेल वगैरह, मसाला वगैरह अगर पत्थर पे लग जाते हैं तो वो बाद में नहीं निकलेंगे। इसे नॉन पोरस पत्थर आपको जरूर लेना है, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके फेस पट्टी की। फेस पट्टी, इसको वाटर पट्टी भी बोलते हैं, दर्शन पट्टी भी बोलते हैं, जो भी आपके एरिया में बोलते हैं। लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, जब भी आप ये फेस पट्टी लगाते हैं 2 टाइप से, 3 टाइप से, 4 टाइप से ये फेस पट्टी लगती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो डिजाइन वाटरप्रूफ हो, इसमें लकीज ना हो, वही डिजाइन आपको अपने किचन में बनवानी है। आजकल एक सामने पट्टी लगाई जाती है काउंटर टॉप से आधा इंच ऊपर रख के, वो डिजाइन आप बनवाते हैं तो कुछ दिन बाद इसके अंदर से पानी जाना स्टार्ट हो जाता है, तो पूरे पैरों में पानी गिर जाता है और फर्नीचर भी खराब होता है। तो अगर आप इस प्रकार का वाटर पट्टी लगवाते हैं, फेस पट्टी का डिजाइन बनवाते हैं, यहाँ पे देखिए 2 पट्टी लगाई गई है, एक ऊपर से और एक आगे से। इसमें कातरे वाला डिजाइन बनाया गया है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जो काउंटर टॉप है ये यहाँ तक आया हुआ है, ये पट्टी इसके ऊपर चढ़ाया हुआ है, तो यहाँ से पूरा पैक हो गया है और सामने का जो पट्टी है वो भी पूरा पैक हो गया है। तो ये 100% वाटरप्रूफ हो गया है। इसलिए डिजाइन पे ज्यादा ध्यान मत देना, उस पे ध्यान देना कि वाटरप्रूफ होगा या नहीं होगा। तो ये 100% वाटरप्रूफ है। अगर आप अपने किचन में बनवाते हैं तो फ्यूचर में कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। अभी हम बात कर लेते हैं एल शेप के। जब भी आप किचन बनवाते हैं तो आपको इसकी डेप्थ कितनी रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, अंदर की साइड से 26 इंच रखना है। अगर आपका सर्विस टेबल आ रहा है, यानी कि आप जहां खाना बना रहे हो, वो तो आपको 26 इंच अंदर से रखना ही रखना है। सर्विस टेबल आगे तक जा रहा है तो वो आप 24 इंच तक बना सकते हो, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मेन जो काउंटर टॉप रहेगा वो 26 इंच का रहेगा। अब यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कि काउंटर टॉप के नीचे सीमेंट का स्लैब बनाना चाहिए या फिर ग्रेनाइट का। तो मेरा सीधा सा जवाब यही रहेगा कि अगर आप पूरा मॉड्यूलर किचन बनाने जा रहे हैं तो
नीचे की साइड में आपको ग्रेनाइट का स्लैब ही बनाना है। अगर आप मॉड्यूलर किचन बनाने की नहीं सोच रहे हैं, ओपन किचन रखने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आप ईंट के पार्टीशन रख सकते हैं और सीमेंट का स्लैब बना के उस पे ग्रेनाइट का काउंटर टॉप रख सकते हैं। उसमें आपका सस्ते में काम हो जाएगा। लेकिन मॉड्यूलर किचन बनाते टाइम आपको पूरा ग्रेनाइट का ही काम करवाना है, ताकि जो इसकी फिनिशिंग रहेगी वो बढ़िया मजबूती के साथ में हो जाए फर्नीचर का जब भी काम हो तो। अब इसके बाद बात करते हैं हम पार्टीशन की, कि पार्टीशन आपको कहां कहां पे रखने हैं। आजकल क्या करते हैं, जब मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो पूरा फर्नीचर का एक बॉक्स बनाया जाता है और उसके अंदर ही पार्टीशन बनाए जाते हैं, ताकि जो स्क्रू फिट किए जाए ड्रॉवर के साथ में तो अच्छे से फिट हो जाए। पत्थर पे कई बार क्या होता है, स्क्रू लूज हो जाते हैं, तो यह आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप पार्टीशन बनाते हैं फर्नीचर के अंदर तो साइज भी आपको परफेक्ट मिल जाता है और आपका स्क्रू भी फ्यूचर में कभी भी लूज नहीं होगा। पत्थर के पार्टीशन आप वहां पे दे दीजिए जहां पे आपके पत्थर का लोड ज्यादा आ रहा है। समझो ये 10 फीट का पत्थर है तो इस पे लोड ज्यादा आ रहा है, तो एक यहाँ पे दे दिया और एक यहाँ पे दे दिया, तो इस किचन का टूटने का डर भी नहीं रहेगा और बाकी जो जगह बच रही है उसमें फर्नीचर के खाने लगा के इसमें जो स्टेप रहेंगे वो बना के बाद में इसमें पूरा फिक्स कर दिया जाएगा। अब इसके नीचे की बात कर लेते हैं बॉटम टॉप की। जो बॉटम टॉप बनाया जाता है वो काउंटर टॉप के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि अंदर काउंटर टॉप का साइज होना चाहिए 26 इंच का, यानी 27 इंच के आसपास सब सिंगल पट्टी लगाते हैं तो 27 इंच के आसपास बनता है। तो जो बॉटम टॉप बनाते हैं वो काउंटर टॉप से 3 इंच अंदर आपको रखना है। जैसे मान लीजिए 27 इंच का यहाँ पे ये काउंटर टॉप लगाया है तो 24 इंच का आपको बॉटम टॉप बनाना है। बॉटम टॉप के बाद भी एक और सवाल आता है कि स्टैंड कितने अंदर होने चाहिए। जो पार्टीशन खड़े करते हैं वो बॉटम टॉप से कितने अंदर होंगे, तो ये 1.5 इंच अंदर आपको रखना है, क्योंकि 1.5 इंच में आपको जो फर्नीचर का फ्रेम रहेगा वो पूरा फिट हो जाएगा। तो 1.5 इंच आपको स्टैंड को अंदर रखना है और 3 इंच आपको बॉटम टॉप को अंदर रखना है। बॉटम टॉप के बाद आपको 1.5 इंच स्टैंड को अंदर रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो नीचे का ये सपोर्ट वाला पत्थर लगाया हुआ है वो जो स्टैंड है उसके फेस में लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फर्नीचर का एकदम पैक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये सिर्फ काउंटर टॉप का आगे का भाग दिखेगा जो 3 इंच रहेगा बॉटम टॉप से आगे की साइड, क्योंकि फर्नीचर बॉटम टॉप की जो साइज है वहां तक ही अंदर रह जाएगा। अंदर की बात करें तो यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल बचा था वो हमने यहाँ पे फिट कर दिया है। पार्टीशन में आप कोई भी ग्रेनाइट मार्बल जो आपको सस्ता मिले वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बस क्रैक नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े सवाल की, यानी किचन प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, उनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो 32 से लेकर 34 इंच की हाइट की होती है, जहां पे 5 या 5.25 फुट की जो महिलाएं होती है उनके लिए वो बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके घर में पुराना कोई किचन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसको आप सालों से यूज कर रहे हो, वो आपके लिए अगर कंफर्टेबल है, बिल्कुल परफेक्ट हाइट है, तो उसी की हाइट का आप दूसरा नया प्लेटफॉर्म बनवा सकते हो। आपको लगता है कि जो पुराना प्लेटफॉर्म है उसका हाइट थोड़ा कम लग रहा है तो उसमें आप 1 इंच बढ़ा सकते हो। आपको लगता है थोड़ा ज्यादा है तो उसमें आप 1 इंच कम करवा सकते हो। तीसरा तरीका, जो सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपनी हाइट के हिसाब से किचन प्लेटफॉर्म का हाइट बना सकते हो। कैसे बनाना है, आपको सिंपल तरीका ऐसे यूज करना है कि फ्लोरिंग से लेके आपकी कोहनी तक की हाइट देखनी है, सिर्फ कोहनी तक की हाइट देखनी है। जैसे यहाँ पे मेरा 40 इंच आ रहा है कोहनी तक, तो अगर मैं अपने लिए प्लेटफॉर्म का परफेक्ट हाइट बनाऊं जो मेरे लिए कंफर्टेबल हो, तो 40 में से मैं 6 इंच माइनस कर दूंगा, यानी 34 इंच का जो प्लेटफॉर्म का हाइट रहेगा वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वैसे ही आपको करना है, कोहनी तक की हाइट आपको चेक कर लेनी है और उसमें से 6 इंच माइनस कर देना है। जितना भी बने उस साइज का आपको प्लेटफॉर्म का हाइट रख देना है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। नहीं तो आप स्टैंडर्ड हाइट रख सकते हैं 32 से लेकर 33 या 34, बस इससे ऊपर या नीचे बिल्कुल मत रखना। अब किचन की कुछ बेसिक डिटेल आपको मैं बता देता हूं। जैसे वॉल टाइल की बात कर लेते हैं, तो वॉल टाइल आपको हमेशा ग्लोसी फिनिश में लगा लेनी है। छोटी साइज की आप कम रखना, क्योंकि जॉइंट ज्यादा दिखेंगे तो धुआं निकलेगा या जो भी गंदगी होगी उस पर जम जाएगी और बाद में जाकर वो बहुत बेकार दिखेगा। तो जितने कम जॉइंट हो उस हिसाब से आपको टाइल का साइज लेना है। 2 फीट बाई 4 फीट हो गई या 2.5-5 की हो गई, जो भी आपको पसंद आए वो टाइल आपको लगा देनी है, लेकिन ग्लोसी फिनिश में होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप मॉड्यूलर किचन बनाने जा रहे हैं तो पूरा जो है यहाँ पे आप कैबिनेट बनाने वाले हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप फुल हाइट तक टाइल लगवाएं। जहां तक आपके कैबिनेट आ रहे हैं, मान लीजिए किचन प्लेटफॉर्म से 2 फीट या 2.5 फीट के बाद आप पूरा फर्नीचर करवाने वाले हैं, तो वहां तक आप टाइल लगा सकते हैं। वो खर्चा आपका बच जाएगा, क्योंकि फर्नीचर के बाद टाइल बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली है।
तीसरी चीज यहाँ पे एक वेंटिलेशन का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे एक विंडो बनाई गई है वेंटिलेशन के लिए जो बढ़िया हवा देगी यहाँ से और उजाला भी यहाँ से अच्छे से रहेगा। तो विंडो भी आपको देख लेना है। यहाँ पे इसका चूल्हा होगा, यहाँ पे इसकी सिंक होगी और यहाँ पे वेंटिलेशन का भी हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे जो चूल्हा आएगा उसके लिए यहाँ पे देखिए ऊपर पॉइंट देख रहे हैं आप, तो वो चिमनी के लिए पॉइंट रखा गया है। तो चिमनी का भी आप एक ऑप्शन रख सकते हैं, एडजस्ट फैन का भी आप ऑप्शन रख सकते हैं। विंडो है तो सबसे बढ़िया आपको नेचुरल हवा यहाँ से मिलेगी। जो विंडो है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए किचन काउंटर टॉप से? देखिए आपको कम से कम 8 से 9 इंच तो हाइट आपको बिल्कुल रखनी है, क्योंकि आप अगर ज्यादा नीचे रखते हैं विंडो को काउंटर टॉप से तो यहाँ पे क्या होगा, चूल्हे पे नेचुरल जो हवा रहेगी वो आती रहेगी तो आपको डिस्टर्ब करेगी और धूल मिट्टी भी आती रहेगी। थोड़ा 9 से 10 इंच के आसपास आप इसका हाइट रखते हैं तो आपका उजाला भी परफेक्ट रहेगा और हवा भी यहाँ से आती रहेगी। यहाँ पे देखिए सिंक फिट नहीं किया हुआ है, लेकिन इसमें 24 इंच बाई 18 इंच का सिंक आने वाला है और उसके लिए यहाँ पे 2 पॉइंट भी रखे हुए हैं। नल के पॉइंट के जो होते हैं वो करीब 6 से 7 इंच या 5 इंच तक आप उसका हाइट काउंटर टॉप से रखवा सकते हैं। दूसरी चीज, जो काउंटर टॉप का स्लोप रहेगा वो सिंक की साइड ही आपको रखना है, ज्यादा आपको नहीं रखना है, माइनर स्लोप रखना है आपको 3 फुट या आधा इंच का। 10 फीट का प्लेटफॉर्म रहेगा उसमें आप आधा इंच का स्लोप देंगे तो काफी है, ज्यादा आपको स्लोप नहीं देना है। अब इसमें जो मटेरियल लगा है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो काउंटर टॉप में पत्थर लगा है ये साउथ ब्लैक ग्रेनाइट है जिसका नाम स्वीट ग्रीन है, और नीचे में जो आप देख रहे हैं इसके पार्टीशन भी इसी ग्रेनाइट के बनाए गए हैं, और जो सपोर्ट के लिए पत्थर यूज किया है वो पी वाइट का है जो मार्केट में आपको 50 से 55 रुपए के आसपास मिल जाता है। और जो वॉल टाइल देख रहे हैं वो 2 फीट बाई 4 फीट की है। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने डिटेल बताई है आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी किचन से रिलेटेड आपका सवाल है, आप नया किचन बनवाने जा रहे हैं, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या फिर व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं हर एक सवाल का जवाब आपको देने के लिए तैयार रहूंगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।